गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास के लिए हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे फाइनल अकाउंट, उसको अभी बीच में होल्ड किया हुआ है आपके डाउट के लिए। तब तक इस बीच में हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, राइट, उसको देखेंगे। क्या इसका मतलब है, वन बाय वन इसको समझेंगे। क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्या इसका रिलेवेंस है। इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बातें की जानकारी होना जरूरी है। वो ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने डिटेल में अभी तक जितना भी अकाउंटेंसी पढ़ा, अगर आपको ध्यान हो, शायद भूल भी गए हो, तो जितना भी आपने अकाउंटिंग पढ़ा है वो कौन से सिस्टम पे पढ़ा है? डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही था कि हर ट्रांजेक्शन्स के जितने भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होते थे। यानी कि हर ट्रांजेक्शन्स में आपके दो अकाउंट हिट हुआ करते थे, या तो वो रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, आरपीएन। इस तीनों में से कोई ना कोई एक हिट तो होता ही था, है ना, एक ट्रांजेक्शन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमने सेल ऑफ गुड्स किया था कैश में, तो हमारे पास एक अकाउंट हिट हुआ था जिसका नाम था सेल्स अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट, राइट। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अगर इस सिस्टम से करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे, तो कभी भी आपका अकाउंट जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट अकाउंट होगा। ऑल दो प्रैक्टिकली या लीगली अब इंडिया में सिंगल एंट्री सिस्टम अलाउ ही नहीं है, आपको मैंडेटरी है फॉलो करना डबल एंट्री सिस्टम को, राइट। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को कराने का पर्पस ये था कि देखिए, अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इन्वेंट किया था? अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल या हिस्टोरिकल नॉलेज की आप रखते हैं, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने आपको डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया था या इंट्रोडक्शन किया था। इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं हम लोग। लुकास पेसियोली ने 1494 में, है ना, अब भी चल रहा है आपका 2022, 1494 में इटली के, इटली है वहां पे एक वेनिस नाम का शहर है, वहां पे इन्होंने इजाद किया था। लेकिन अगर हम बात करें, क्या 1494 से पहले क्या अकाउंटिंग नहीं होता होगा? होता होगा, राइट। तो हमारे इंडिया में भी इसको अडॉप्ट करते करते काफी टाइम लगा। इससे पहले इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसको हम लोग बोलते थे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, है ना। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बहुत आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते थे। सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे अगर रिकॉर्ड्स को रखोगे तो हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड मिल ना पाए। जैसे सीधा सीधा बात करें हम, आपके घर वाले या हमारे घर वाले अगर पर्ची पे नहीं लिखते हैं, खर्चे लिख लेते हैं एक बार कि चलो भाई इस महीने में एक डायरी बनाया, हमने दूध इतना खरीदा, हमने बच्चों की पढ़ाई पे इतना खर्चा किया, इतना कपड़ा खरीदा, इतना का ज्वेलरी खरीदा, इतना घर बनाने में लगाया। एक पर्ची पे या एक डायरी पे, जो नया साल आ रहा है तो डायरी पे लिख के हम लोग रखते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम ही है, सीधे सीधे। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को करने के लिए अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज भी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये सारे प्रॉब्लम जो लेमैन लोग हैं, जिनको अकाउंटिंग के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक डायरी मेंटेन कर लेते हैं, हिसाब किताब, है ना। आपके यहाँ बाकी है, मेरे यहाँ ये है, दिस है, डेट है। या कोई भी शॉप ओनर जो है आजकल, जिसको पता नहीं चलता है, वो अपने हिसाब किताब को डायरी में तो लिखता है, लाल डायरी में, है ना जी। अच्छा, आपके यहाँ बाकी, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे मान लो तो फीस चार्ज करता हूँ, तो आपसे जब जब पैसा आया मैं लिख लेता हूँ, अच्छा आज 14 जनवरी, 14/1/2022, है ना, आयुष, आयुष ने मुझे 1,000 रुपया दिया, मैंने डायरी में लिख लिया। फिर 15 तारीख को, 15 जनवरी 2022, है ना, मुकेश ने पैसा दिया,
1000। तो ये जो ऐसा डायरी में है जो हम मेंटेन कर रहे हैं, ये क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है। अगर इसी को हम डबल एंट्री में करें तो हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? फीस है मेरे लिए तो फीस 1000, और नरेशन में यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फी रिसीव्ड फ्रॉम आयुष। तो ये सिस्टम अभी तक आपको पढ़ाया गया, अभी तक जितना भी आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जो भी प्रिपेयर किया, दीज ऑल आर प्रिपेयर अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, तो थोड़ा सा आपको माइंड सेट हटा कर रखना पड़ेगा कि देखिए साहब, इसमें जो है डबल एंट्री सिस्टम पे आपका अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है, ये परचेज सिस्टम पे आपका अकाउंट मेंटेन हुआ है। चलिए, कुछ बेसिक आइडिया लगा आपको? क्योंकि कोई भी चैप्टर आप करने जा रहे हैं तो पहले आपको बैकग्राउंड्स उसके पता होने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी, राइट? तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया आपको इस एनवायरनमेंट में लाने का कि क्यों ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा हमारे को जरूरत पड़ रहा है। तो सबसे पहला जरूरत तो ये है कि एग्जाम है, पास करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपके चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे हम लोग। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जैसे इस चैप्टर का नाम ही है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना, ऐसे रिकॉर्ड्स का अकाउंटिंग करना जो कि पूरा नहीं है, अपने आप में अधूरा है, मतलब अधगल गगरी छलकत जाए, राइट? तो कहता है आपको बेसिक कुछ 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, उससे हम लोगों को आइडिया ये लगेगा कि भाई कि क्या इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले। जैसे आज 14 जनवरी है, तो बहुत सारे लोग आज मकर संक्रांति मनाएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग 15 तारीख को मनाएंगे, है ना? तो मकर संक्रांति में होता क्या है? तो भाई नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, आराम से नहा धोवा के पूजा पाठ करके और तिलकुट और लाई खाते हैं, है ना? एक परंपरा है, एक पर्व है। तो वैसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, 2-3 क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे तो शायद हमारे को कुछ बैकग्राउंड पता चले। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक का ही है, हम देखते हैं। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब अच्छाइयाँ बताइए, सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या अच्छाई है? तो सबसे बड़ा बात ये है कि आपको बिना नॉलेज के भी आप पर्ची लिख सकते हो आराम से, डायरी, है ना? पहला, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनली, केवल एक ही अकाउंट इधर मेंटेन किया जाता है। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर इग्नोर, मतलब नाम पे ही लिख देता, अच्छा आयुष को दिया, सर को दिया, सर से लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक भी लोग बना लेते हैं। कैश बुक इज मेंटेन अंडर दिस सिस्टम विच usually makes up a business as well as private transaction of the proprietor, मतलब दुकान का खर्चा लिख ही रहा है, साथ ही साथ अपने घर का भी खर्च हम लिख रहे हैं। कैसे पता चलेगा, ये डिपेंडेंसी कैसे होगा? भैया हमने, मान लेते हैं आयुष के पापा ने आपको पैसे दिए कि बहुत ठंड बढ़ गया है बेटा, चले जाओ ये लो 1000 रुपया जैकेट खरीद लेना। आप गए मोंटी कार्लो में और आप खरीद के लेके आ गए, है ना? मोंटी कार्लो वाला आपको बिल दिया, तो बिल रखा है आपने, उसी बिल को देख के आपने क्या किया, रजिस्टर पे लिख लिया कि पापा ने अगर डायरी मेंटेन किया है घर खर्च के लिए जनवरी महीने का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 14 तारीख को आयुष का जैकेट, है ना, 1000 रुपये। ठीक है? तो क्या कहता है, डिपेंडेंसी किस पे रहेगा? ओरिजिनल वाउचर पे। इन ऑर्डर टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वन हैज टू डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर। कैसे इंफॉर्मेशन आएगा? तो आपके वाउचर के बेस पे आएगा। वाउचर के बेस पे तो डबल एंट्री सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन आता है, यहाँ पे भी आएगा, राइट? चलिए, अब दूसरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। चलिए, आप लोग को साउंड आ रहा है, बीच में सन्नाटा छाया हुआ है, तो बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग से भी यस सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। गिव एनी रीजन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सबसे बड़ा जो रीजन है सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड को रखने का, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है? सिंपल सा बात अगर बात करें तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि ये मेथड जो है बहुत इजी है, right? Simple method. It is an easy and simple method of recording business transaction because it
does not require any special knowledge of the principle of double entry system. आप खुद से सोच के देख लीजिए कि डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने पापा को बोलते हो, सर सॉरी पापा, आप जो है ना, मैं एक सवाल देता हूँ, आप इसका जर्नल एंट्री करके दिखाएं, वो बोलेंगे ये जर्नल एंट्री क्या होता है भाई बेटा? तो आपने पढ़ा, आपने 4 से 6 महीना लगाया, तब जाके ना डेबिट क्रेडिट आया है जी, एक दिन में तो नहीं आया। रोज रोज सुबह उठते हो, मन भी नहीं करता है, फिर भी उठना पड़ता है, तभी जाके ये नॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ? तो जो भी पढ़ा है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है तभी पढ़ा रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में है, वही आपके सॉफ्टवेयर उसी आपको दिमाग में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो बंदा जानकारी नहीं रखता है रियल अकाउंट का, गोल्डन रूल का, तो उसको तो बोलोगे तो क्या उससे होगा? आंसर इज नो। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मेथड है, सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट? तो सिंगल एंट्री सिस्टम जब मेंटेन करोगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आप किसी को भी दे सकते हो, एक डायरी खरीद के आप अपने नॉर्मल स्टाफ जो भी दो चौथी क्लास भी पढ़ा होगा, उसको बोलोगे भाई रोज का खर्चा लिख देना, है ना? तो रोज, अच्छा आज चाय चाय आयर लखा कितना के? तो 20 रुपया। अच्छा, समोसा आया था 50 रुपया का, है ना? पेन खरीदे थे 30 रुपए का। तो क्या वो मेंटेन नहीं कर सकता है? इतना तो कोई भी कर सकता है। तो ये कुछ और नहीं है, ये है आपका सिंपल एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, और कुछ नहीं है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग, राइट? चलिए, तो यही रीजन है। तो बहुत सारे लोग जो अकाउंटेंसी नहीं पढ़े हैं, जिनको अकाउंट्स के बारे में नहीं नॉलेज है, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? अब थोड़ा-सा आप अगर सोच के देखो कि इसके अंदर क्या कमी हो सकती है, क्या डिफेक्ट हो सकता है, आप सोच के देखिए। डबल एंट्री सिस्टम पे जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट पे होता है, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, तो आपके रिकॉर्ड जो है कंप्लीट फॉर्म में रहेंगे, है ना? अब चाय समोसा हुआ, अब इसको जोड़ने में पता चल, अगर आपको पता करना है कि चाय पे कितना खर्चा हुआ है पूरे साल भर में, अच्छा बताता हूँ, रुक जाओ। चाय, अच्छा चाय, टिकिंग-टिकिंग करते रहिए। जबकि हमारे डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, टी का अगर हमने चाय खर्चा किया है, तो टी का हमने लेजर बनाया होगा, और लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा होगा, टोटल पूरे ईयर का बता रहा होगा, ट्रायल बैलेंस से बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में चाय पे पूरे साल में 5,000 खर्चा, है, ये बेनिफिट है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को बंद करने का पर्पस भी यही था, ये बंद हो चुका है ऑलरेडी, इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। बट हमारे को पढ़ना है, एकेडमिक लाइफ है, 11th क्लास हो, तो एक बार आपको ज़रूर यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा कि ये भी एक कोई चिड़िया होती थी, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम भी कोई एक चिड़िया का नाम है, जो हुआ करता था। आज के ज़माने में ये प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं है। हाँ, वो लोग इसको ज़रूर यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल, जो इसको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं होता है, जो डायरी मेंटेन करते हैं, सिंपल सा बात। कहता है क्वेश्चन, राइट एनी 3 डिफेक्ट्स, जो आप कोई 3 डिफेक्ट्स के बारे में बता रहा है, क्या डिफेक्ट्स है? पहला डिफेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। भाई ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे? पता ही नहीं चलेगा। द मेथड डज नॉट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एज सच अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी prepared to check arithmetical accuracy of the books of account. It increase the possibility of fraud and misappropriation, है ना? फ्रॉड होने के आपके, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम को आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपके बुक्स में फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब जानबूझ के चीजों को गलत दिखाना, समझाना आपके पॉसिबल है, राइट? दूसरा डिफेक्ट क्या है इसका? इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। कोई इसका साइंटिफिक सिस्टम ही नहीं। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में एक रूल है ना? जैसे सड़क पे चलने के लिए सड़क की बाईं ओर चलना है, तो इधर से जाओगे तो बाईं तरफ जाओगे, आप उधर वाले भी बाईं तरफ आओगे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना? लेकिन वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम में आपका रूल है, भाई रियल अकाउंट को डेबिट होगा कब, जब आएगा, क्रेडिट होगा कब, एक रूल है। यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, तो कोई सिस्टम ही नहीं है इधर। तो द सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड unscientific due to the facts that both the aspect debit and credit of transaction are not recorded. कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को कि नहीं? ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस भी है यहाँ पे, राइट? तो मैंने इसलिए एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि आपको पहले पता तो चले। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने 11th क्लास में जितना भी लेक्चर किया था, जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक,
सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम पे किया था। ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली किस पे बेस है, ये आपका चैप्टर जो बेस है सिंगल एंट्री सिस्टम पे है, तभी आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सिचुएशन जेराइज हुआ। अब इधर क्या है, एक लुका छिपी का खेल खेलते हैं थे ना हम लोग बचपन में, है ना। चार बच्चे मिल गए, एक को चोर बना दिया, है ना। और वो क्या करता था, ढूंढता था। अच्छा, आइस स्पाइस आइस स्पाइस, तब तक पीछे से कोई नहीं ढूंढ पाया तो आके उसको कहता था ढप्पा, है ना। ढप्पा मारता था, फिर वो चोर होता। कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में होने वाला है। मतलब देखे ना आप, आपको हंसी आएगा कि ये चैप्टर कराया ही क्यों जा रहा है आपको, राइट। अब देखिए क्या कहेगा, ये जो बात कहेगा सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा बात एक क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी बढ़ जाए, ताकि इस चैप्टर में कोई उतना खास दम है नहीं, फिर भी आप देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे, क्या दिया, ये इंफॉर्मेशन है और कहता है कि आप जो है ना ओपनिंग स्टॉक बताओ, है ना। तो क्या क्या दिया, परचेज का फिगर दे दिया कि इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपका परचेज 1,20,000 था, सेल्स आपका इतना था, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न आपका इतना था, और रिटर्न्स आउटवर्ड इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था, कैरेज इनवर्ड इतना था, और ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल पे था ना 40% था। अब सिंपल सा बात है, आप ट्रेडिंग अकाउंट अभी जस्ट ही पढ़े हो फाइनल अकाउंट में, तो आपको सेल का फिगर दे दिया, रिटर्न्स का फिगर आपको दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दे दिया, और आपको परचेज का फिगर दे दिया, रिटर्न्स इनवर्ड का फिगर दे दिया, कैरेज इनवर्ड का फिगर दे दिया, और बोलता है कि जो भी आपका सेल्स हुआ है वो कितना होगा, सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा 40% होगा। ठीक है, तो 40% जो आपका सेल्स है उसका 1,90,000 का 40%, 19,19 चौका 76,000, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है 4 राशि, ये 1,90,000 ही होगा, राइट। तो 1,90,000 का 40% ग्रॉस प्रॉफिट ये भी निकल गया। तो अब बचा क्या इसमें, जब सब काउंट करोगे टोटल टोटल, तो अच्छा ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ये निकाल, तो ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट। यही है इस चैप्टर। अगर हम बात करें तो अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी सवाल दे सकता है आपको। देखिए अब कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालो। ठीक है, बाकी सारा चीज दे दिया, तो क्या बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को ही क्लोजिंग स्टॉक बनाते थे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया गया, अच्छा हमने जो सामान बेचा है ना उस पे 50% का मुनाफा है, राइट, तो निकल गया। तो ऐसे ही कभी बोलेगा कि ओपनिंग कैपिटल छूट गया है बताइए, है ना, तो बैलेंस शीट का सारा आइटम दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल भी दे देगा, तो क्या ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा। अगर सिंपल सा बात करें, एक फॉरवर्ड चार्ज बढ़ते हैं हम लोग, फॉरवर्ड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आगे की तरफ बढ़ते हैं, राइट। अगर आपको कोई कहता है कि अच्छा आपके पास 50 रुपये थे, आपने इस साल 500 रुपया कमाया, और इस साल आपने 100 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 550 माइनस 100, 450, राइट। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है कि आपके पास 450 रुपया थे, अभी है ना, आपने इस साल खर्च किए हैं 100 रुपया, और आपने इस साल कमाया है 500 रुपया, आपके पास कितना था, क्या नहीं निकलेगा, तब उल्टा चलना पड़ेगा, राइट। तो इस चैप्टर में कुछ और नहीं है, आपको जो भी चलना है वो उल्टे दिशा में चलना है। मतलब आपके पास जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, बिकॉज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने के कारण कहां से आया, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सिंगल एंट्री सिस्टम अब लीगली अलाउ नहीं है इंडिया में भी। जो भी इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, उनके लिए मैंडेटरी किया गया है कि ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन फिर भी ये पढ़ाया जा रहा है आपको, इसलिए ताकि आपको ये जानकारी या नॉलेज रहे कि ये भी एक कोई चिड़िया थी, ये भी एक कोई चीज था जो कि पहले हुआ करते थे, राइट। ठीक है, तो कुछ आइडिया लगा होगा आई थिंक आप लोगों को। अब इसके बेस पे आप अपने बुक का क्वेश्चंस करेंगे।
5-6 क्वेश्चन करिए, बहुत छोटा चैप्टर है ये। सब चैप्टर को फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग। तो आप अपने से करेंगे तो कुछ जो डाउट आएगा उससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और साथ ही साथ कोई डाउट आता है तो हम लोगों को देखेंगे, सुनेंगे, 2-4 लेक्चर लगा के इसको फिनिश करेंगे। चलिए जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। हाँ जी, यस और नो, हाँ ना बोल यस तो सर। दीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है तो कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, उसको आप बता के रखिएगा या शेयर करके रखिएगा, आपके पास तो शेयरिंग ऑप्शन है ही वहाँ पे। ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। कल के लेक्चर में फिर से हम लोग जो आपका डाउट होगा या कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।